हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं शिवम आप लोगों के लिए फिर से एक और वीडियो लेके आ गया हूँ। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक और नया आप कह सकते हैं बैक्टीरिया है, वो लीक हो गया है बायोफार्मेटिकल फैक्ट्री में से चाइना के अंदर ही। कोरोना फैलाया चाइना ने, अब यहाँ पे दूसरा एक और बैक्टीरिया है, ये भी चाइना ही फैला रहा है। ये जो बैक्टीरिया है इसका नाम है ब्रूसेलोसिस। ओके। और ये जो बैक्टीरिया है ये थोड़ा खतरनाक है क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं वो नॉर्मल बुखार के जो होते हैं वैसे ही हैं। मतलब सिर दर्द होना और ऐसी चीज़ें जो हैं, इसके सिम्टम्स भी काफ़ी नॉर्मल होते हैं और ये बीमारी जो है बहुत खतरनाक है। इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी पूरी वीडियो के अंदर। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों सबसे पहले न्यूज़ की तरफ थोड़ा गौर करते हैं कि न्यूज़ क्या थी। देखिए, जो नॉर्थ वेस्ट चाइना है उसमें काफ़ी सारे लोगों को आप कह सकते हैं कि हज़ारों लोगों में ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरियल जो डिजीज़ है, इसको पॉजिटिव पाया गया। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि ये कंपनी में जो लीक हुआ था ये 2019 में हुआ था और इसके बारे में अथॉरिटीज़ ने 15 सितंबर 2020 में बताया। मतलब कि आप मान सकते हैं कि पिछली साल कोई खबर अगर चाइना में लीक हुई है या कोई ऐसी बीमारी जो है चाइना में फैली है, उसका इतनी दिनों बाद वो दुनिया के सामने ये चीज़ें सामने लेके आता है। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको, जो हेल्थ कमीशन है लेंजुआ का, मतलब कि जहाँ पे आप कह सकते हैं वो डिजीज़ फैली थी, वहाँ पे उन्होंने बताया है कि 3245 जो लोग हैं वो लोग इस डिजीज़ के कांटेक्ट में आए थे। साथ ही साथ ये जिस बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है उस बैक्टीरिया का नाम भी है ब्रूसेला। ओके दोस्तों, तो काफ़ी खतरनाक बीमारी है। अभी तक इससे सिर्फ इतने लोग हैं जिनका बारे में चाइना ने बताया है। हम चाइना पे विश्वास बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्या वो ये जो अपनी जो संख्या है इसे सही बता रहा है या गलत बता रहा है, हम नहीं जानते। अगर कोई देश इतनी बड़ी बात को छुपा सकता है तो वो कुछ भी छुपा सकता है। देखिए, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इस डिजीज़ के बारे में। इस डिजीज़ को हम लोग दो नाम से और जानते हैं। पहली है आपकी मेडिटेरियन फीवर और दूसरा है आपका मेल्टा फीवर। देखिए, जो इसके सिम्टम्स होते हैं मैंने बताया आपको, फीवर हो गया, फटीग, हेडेक्स हो गया, मसल पेन, जो नॉर्मल बुखार में जो होते हैं आपके वैसे ही हैं। जहाँ पे आपको सिर दर्द वगैरह होता है तो आप लोगों को लगता है ये एक नॉर्मल बीमारी है, पर क्या पता कि वो एक भयानक बीमारी का रूप भी ले ले। तो इसीलिए लोग जो हैं थोड़ा सा इस पे ध्यान दें कि अभी का जो टाइम चल रहा है, जो अभी के आप मान सकते हैं बीमारियां फैल रही हैं, तो उसमें थोड़ी थोड़ी अगर आपको बीमारियां हो रही हैं तब भी आप हल्का फुल्का जो है वो थोड़ा बहुत चेकअप भी करवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके दोस्तों, देखिए मैं आपको बता दूं, आपको जो यूएस सेंटर है डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उन्होंने ये बताया है कि इस जो बीमारी है इसका एक और सिम्टम्स रहता है, या फिर आप मान सकते हैं कि फीवर और फटीक इन सब के बाद क्या करता है, वो हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनमें स्वेलिंग ले आता है, जिससे कि वो और ज़्यादा भयानक रूप जो है वो ले लेती है ये बीमारी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट समझते हैं कि आखिर ये जो आउटब्रेक था ये हुआ कैसे था। एक पूरी कहानी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। लेंजुआ जो जगह है वहाँ पे एक फार्मेटिकल फैक्ट्री थी। उसमें क्या हुआ कि पिछले साल जुलाई और अगस्त में 2019 में जुलाई अगस्त के समय पे क्या हुआ था कि वहाँ पे उस फैक्ट्री को साफ करने के लिए, मतलब कि डिसइंफेक्ट और सैनिटाइज करने के लिए वहाँ जो चीज़ें हैं वो बनाई जाती हैं। एक्सपायर जो डिसइंफेक्ट और सैनिटाइजर थे उन्हें हटाने के लिए आप मान सकते हैं वो करा जाता था। और साथ ही साथ ब्रूसेला वैक्सीन जो है वो एनिमल के लिए यूज करी जाती थी। ओके दोस्तों, यहाँ पे उस टाइम तक दिस मीन दैट नॉट ऑल बैक्टीरिया वेयर एरेडिकेटेड इन द वेस्ट गैस, मतलब कि सारे के सारे नहीं फैले थे, पर कुछ जो थे आप मान सकते हैं इतना जो अब जो लीकेज हुआ था वो कम हुआ था। ओके दोस्तों, देखिए क्या हुआ कि जो वाटर गैस है वो एरोसोल के फॉर्म में मिल गई, मतलब कि वो एयर में जाके मिक्स हो गई थी। एयर में कोई अगर आप कह सकते हैं गैस अगर मिक्स होती है तो आप समझ जाइए कि वहाँ के आसपास का जो इलाका है वहाँ पे लोग अगर सांस लेंगे तो उसके साथ ही साथ वो जो भयानक जो गैस है वो भी उनके अंदर जाएगी। देखिए, एक और बात तो मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे एक रिसर्च इंस्टीट्यूट था। सबसे पहले उस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर ये जो आउटब्रेक है इसने सबसे पहले हिट किया था। मतलब कि वहाँ के जो लोग हैं उन्हें ये सबसे पहले चीज़ें जो हैं वो देखने को मिली थी। और समझते हैं कि अब उनकी सरकार क्या कह रही है। जब उस टाइम पे ऐसा हुआ था तो उन्होंने कहा कि हम एक इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे जिसके अंदर सारी बातों को देखा जाएगा और जो भी इस मतलब बैक्टीरिया के मतलब जो ये फैला है, जो लीक हुआ है, इसके पीछे जो दोषी होंगे उन्हें सजा दी जाएगी। इस तरीके की बातें उन्होंने करी थी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि उस फैक्ट्री में जो कंपनी थी, सरकार ने वो इस बात से कहा उन्होंने, या फिर फैक्ट्री जो है उसने ये कहा कि हम लोग जो हैं, जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्हें हम सीवियरली पनिशमेंट देंगे
ठीक है, और 8 लोगों को वहां पे पकड़ा गया था कि इनकी वजह से जो है ये सारी बातें हुई हैं। अब देखिए जो फैक्ट्री है उसने ये तक बता दिया कि वो लोकल अथॉरिटीज के साथ मिलके वहां की साफ सफाई भी करवाएंगे, साथ ही साथ जो लोग इन्फेक्टेड हुए हैं, अगर जो लोग उससे अफेक्टेड हुए हैं उन्हें कंपनसेशन भी देंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर कोई चीज छुपाई जा रही है तो हमें नहीं पता कि वो सरकार कितनी ज्यादा सही बोल रही है या फिर सरकार का क्या रोल था। ऑफिशियल्स तो ज्यादातर यही करते हैं कि फैक्ट्री में वो इन्वेस्टिगेशन फैला देंगे और ये 8 लोगों को उन्होंने पकड़ लिया भाई कि इनकी वजह से गलती हुई है। लेकिन जो गलती हो गई है इसका मतलब क्या होता है कि उनकी इतनी अच्छी, आप कह सकते हैं वो लोग अवेयर नहीं थे कि कोई ऐसी दुर्घटना हो सकती है, तो उनके पास कोई भी ऐसी, आप कह सकते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम नहीं था जिससे वो बच सकते थे। अब नहीं बचे तो देखिए क्या अंजाम उसका हुआ था। बैकग्राउंड में देखिए मैं आपको बता दूं, एक और बार इससे पहले मतलब 1980 के अंदर ये कॉमन डिजीज हुआ करता था। उस टाइम पे भी वैक्सीन निकाली गई थी और मतलब उस टाइम पे ये कंट्रोल कर लिया गया, मतलब ये जो बीमारी थी इतनी ज़्यादा भयानक नहीं फैली थी पर उसे कंट्रोल कर लिया गया था। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि सिर्फ चाइना के अंदर नहीं, एक जगह है ब्यूसनिया, वहाँ पे भी 1000 लोगों को 2008 में इस बीमारी ने इन्फेक्टेड किया था। अब वहाँ पे इन्फेक्ट कैसे हुई थी? ये इन्फेक्ट हुई थी कलिंग ऑफ शीप के द्वारा। कलिंग ऑफ शीप का मतलब होता है जो स्लेटरिंग करना, मतलब शीप का, उसकी वजह से ये जो है बीमारी फैली थी। अब आप लोगों को, बहुत लोगों को ये आ रहा होगा क्या कोरोना वायरस की तरह ये जो है वो ट्रांसमिशन हो सकती है ह्यूमन टू ह्यूमन? तो साफ इसका आंसर है कि बहुत रेयर चांसेस हैं कि ये इस तरीके से फैले, क्योंकि डायरेक्ट आप अगर किसी के साथ बैठे हैं तो ये बीमारी नहीं फैल सकती है जब तक आपका उसके साथ क्लोज कांटेक्ट नहीं होगा। मतलब अगर आप फिजिकली नहीं उसे कांटेक्ट कर रहे हैं तो ये बीमारी का फैलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आज तक ऐसे केसेस नहीं देखे गए हैं। वहाँ पे इतने सारे केसेस इसलिए मिले क्योंकि वहाँ पे हवा में ये फैल गई थी, तो जिस वजह से हवा में अगर आप सांस भी लेंगे तो ये बीमारी आपको खतरा देगी। ओके दोस्तों, तो ये बातें हैं जो मैंने सोची आपको बतानी ज़रूरी होगी। दोस्तों यही थी मेरी पूरी आज की वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।